नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में बहुत सारे प्रकरणों पर बात की गई, बहुत व्याख्यान दिए गए और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से खोल खोल के एक एक सूत्र को बताया। वो सूत्र हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तभी हमें पता चलेगा कि हम धरती पर क्या करने आए हैं और कैसे करना है और कैसे अपने लक्ष्य को पाना है। इसी कड़ी में पत्री जी ने तेलुगु भाषा में वाक क्षेत्र के ऊपर खोलकर उसके गूढ़ रहस्यों को बताया कि अगर मानव जीवन को समझना है तो आपको मानव जीवन के जो त्रिक्षेत्र हैं उन्हें समझना होगा। और उसमें भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र, इसके बारे में पत्री जी ने बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया, बहुत ही गहराई से समझाया। पिरामिड मास्टर भानु प्रसाद जी ने इसका अनुवाद करने में पूरा सहयोग दिया। उनकी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कब से मेरे अंदर ये तड़प थी कि पत्री जी के जो तेलुगु भाषा में व्याख्यान है उसमें क्या ज्ञान छिपा है हम तक पहुंचे और फिर वो सभी तक पहुंचाया जाए। पत्री जी के आदेश से, पत्री जी के अनुग्रह से ये इच्छा पूरी हुई और वही जो संदेश पत्री जी ने तेलुगु भाषा में दिए हैं, जो समझाया है, जो गूढ़ ज्ञान दिया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। वाक क्षेत्र की 4 कड़ियां हैं जिसमें पत्री जी ने मानव जीवन के इन क्षेत्रों की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की है और हमें समझाया है। आज वाक क्षेत्र भाग 1 आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक संदेश आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जो पत्री जी ने चौथे भाग के अंत में कहा, तो मुझे लगा कि वो पहले भाग में ही आपसे साझा कर देना चाहिए। पत्री जी ने कहा कि जो मैंने इन 4 भागों में समझाया है उसे समझने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो मैंने कहा है आपको समझ में आएगा। ध्यान करते करते इसे सुने। मैं पत्री जी की आवाज में जो तेलुगु भाषा में लिंक है वो भी आपके साथ साझा कर दूंगी और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप तेलुगु भाषा में पत्री जी की आवाज में उसे अवश्य सुने, तो वो ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। और फिर हिंदी अनुवाद सुने। और पत्री जी ने कहा है ध्यान करते करते सुने, उसे समझें, फिर ध्यान में बैठकर सुने और ध्यान करने के बाद उस पर चिंतन मनन करें। बार बार सुने। एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार सुनने से ही आपको समझ में आएगा। मन को शून्य करके, मस्तिष्क को शून्य करके जब आप सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। और पिरामिड मास्टर्स से उन्होंने विशेष अनुरोध किया है कि इस विषय को समझकर आप आगे बढ़ेंगे, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इसे बार बार सुने। तो शुरुआत करते हैं। वाक क्षेत्र भाग 1। पत्री जी के शब्दों में, मानव जिंदगी 3 क्षेत्रों में है। हमें अपने बारे में जानना है तो इन 3 क्षेत्रों के बारे में ही समझना है। ऐसे ही मानव जीवन के बारे में अगर हमें जानना है तो भी इन 3 क्षेत्रों को ही समझना है। त्रिक्षेत्र यानी भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, ये 3 से ही अपनी जिंदगी समझ में आएगी। हर मानव की जिंदगी में अगर हम ये 3 समझ लेंगे तो पूरा संसार इन 3 क्षेत्रों में है, हम सब कुछ समझ लेंगे। ये 3 क्षेत्र हैं, भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। భావనా క్షేత్రం, ఆలోచనల క్షేత్రం, వాక్ క్షేత్రం, దాన్ని చేష్టా క్షేత్రం అంటారు. మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం. భావనలు, వాక్కులు, చేష్టలు. भावना क्षेत्र यानी आलोचना क्षेत्र, विचारों का क्षेत्र। वाक क्षेत्र यानी वाणी का क्षेत्र, बोलने का क्षेत्र। चेष्टा क्षेत्र ये तीसरा है, यानी कार्य क्षेत्र। मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र। भावना अर्थात थॉट्स, वाक अर्थात शब्द, चेष्टा अर्थात डीड्स।
इन तीनों को हम विस्तार रूप से जानेंगे तो मानव जीवन को हम समझ लेंगे। భావనలు, వాక్కులు, చేష్టలు, ఈ విస్తార భావనా క్షేత్రం, విస్తార వాక్ క్షేత్రం, విస్తార చేష్టా క్షేత్రం, ये विशाल भावना क्षेत्र, विशाल वाक क्षेत्र, विशाल चेष्टा क्षेत्र मानव जीवन को समझने के लिए यही समझने का विषय है। हम अपने बारे में ये जानकर समझेंगे और समाज के बारे में भी, संसार के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इन तीन क्षेत्रों में ही है। जब हम इन्हें समझ लेंगे तो अपने बारे में भी समझ लेंगे, संसार के बारे में भी समझ लेंगे, हम यथार्थ के बारे में भी समझ लेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस विषय को समझेंगे तभी जिंदगी में आनंद से रहेंगे। మ్యాన్ నో దై సెల్ఫ్. मैन नो दाई सेल्फ, ये ग्रीक शब्द है। मनुष्य अपने को जानो। గౌతమ బుద్ధుడు అప్పో దీపో భవ అన్నాడు. गौतम बुद्ध जी ने कहा, अपो दीपो भवा। हम अपने बारे में कैसे समझेंगे? जब हम इन तीन विषयों को समझेंगे, भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, तो हम अपने बारे में जानेंगे। हम अपने आप से ही खुश नहीं रह सकते तो समाज में किसी के साथ भी खुशी से नहीं रह सकते। अब हम इन तीन क्षेत्रों को समझकर स्वयं के साथ खुशी से रहेंगे तो हम समाज के साथ भी खुशी से रह सकेंगे। नो दाई सेल्फ अर्थात నో దై సెల్ఫ్. स्वयं को जानो। स्वयं को कैसे जाने? मानव जीवन क्या है? मानव जीवन त्रिक्षेत्र में है। अपने बारे में समझ लो, उसके बाद संसार और समाज के बारे में सब समझ आएगा। त्रिक्षेत्र मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात विचारों का क्षेत्र या आलोचना क्षेत्र, वाचा यानी वाक क्षेत्र, बोलने का क्षेत्र, चेष्टा यानी कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। మనస వాచ కర్మణ. सा वाचा कर्मणा। आज हम इन तीन क्षेत्रों को विस्तार रूप से A to Z नख शिख पर्यंत समझ लेंगे तो हम अपने को समझ लेंगे। आप सब ये बहुत ही ध्यान से सुनना। भावना क्षेत्र को आलोचना क्षेत्र कहते हैं। భావనలంటే థాట్స్, వాక్కులంటే వర్డ్స్, చేష్టలంటే డీడ్స్. థాట్స్, వర్డ్స్ అండ్ డీడ్స్. ఈ భావనా క్షేత్రము, వాక్ క్షేత్రము, చేష్టా క్షేత్రము, ये विचारों का समूह है। बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ इमेजिनेशंस, सब कुछ भावना क्षेत्र में है। हर व्यक्ति अपने भावना क्षेत्र में सृजनात्मकता से विहार करता है। प्रत्येक व्यक्ति के भाव आलोचना अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपनी कल्पना में, विचार में भिन्न भिन्न स्थितियों में मनुष्य विहार करते हैं। जैसे विशाल गगन में पक्षी स्वतंत्र होता है, ऐसे ही भावना क्षेत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्रता से विचरण करता है। भावना क्षेत्र में कुछ भी गलत या सही नहीं है। ये सूक्ष्म क्षेत्र है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड है। विचार से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। అవి ఆలోచనలు ఆస్ట్రల్ వరల్డ్కి సంబంధించినవి, భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవి కావు, ఫిజికల్ వరల్డ్కి సంబంధించినవి కావు. మన భావనా ప్రపంచంలో మనం సర్వ స్వతంత్రులం. ఈ భావనా ప్రపంచం అనేది అత్యంత సృజనాత్మకమైన క్షేత్రం, క్రియేటివ్ వరల్డ్. मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा, मैं किसी बैंक को लूट लूंगा या मैं आक्रमणकारी बनूंगा तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं दुष्ट जैसा व्यवहार करूंगा तो क्या होगा? किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। विचारों से किसी का नुकसान नहीं है। विचार क्षेत्र को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। वाक क्षेत्र में काम करना है, चेष्टा क्षेत्र में काम कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत सावधानी से इन तीनों को समझना है। हर कोई अपने विचार क्षेत्र में रहता है। विचारों में अच्छा बुरा नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड का है ही नहीं, ये भौतिक प्रपंच का नहीं है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड का यानी ये सूक्ष्म दुनिया का है। इसमें आपको कोई नहीं पकड़ सकता। यहाँ ठीक करने की, करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जजमेंट भी नहीं है। कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। बैंक को लूटेंगे अगर आपका ऐसा विचार है तो ये एस्ट्रल वर्ल्ड की बात है। इसमें फिजिकल का कुछ नहीं है, इसलिए कोई आप पर केस नहीं चलेगा। सभी लोग अपने अपने भावना क्षेत्र में सृजनात्मकता से रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। మన ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది, మన థాట్స్ ఉంటాయి, క్రియేటివ్ వరల్డ్. भावना क्षेत्र
क्रिएटिव वर्ड है, अत्यंत सृजनात्मकता का क्षेत्र है। भावना क्षेत्र में सब स्वतंत्र हैं और सृजन करते ही रहते हैं। भावना प्रपंच में, आलोचना क्षेत्र में सही गलत, धर्म अधर्म, दंड नहीं है, विश्लेषण नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। वहां महत्व देने की जरूरत ही नहीं है। वहां ऐसा कुछ नहीं है जिसे महत्व दिया जाए। जैसी भावना स्थिति किसी की होगी वैसे ही उसकी जिंदगी होगी। मानव जीवन में भावना क्षेत्र, आलोचना क्षेत्र, विचार क्षेत्र में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। ये एस्ट्रल वर्ल्ड का है, फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यथेच्छसि तथा कुरु। यथा इच्छसी तथा कुरु। भावना में हर कोई अपनी मर्जी से रहेगा, कोई किसी को रोक नहीं सकते। मेरी माँ ऐसा क्यों सोच रही है, मेरे शत्रु ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। आलोचना प्रपंच में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भावना उनके अंदर से उत्पन्न होती है क्योंकि ये भावना क्षेत्र है। यहाँ सभी स्वतंत्र हैं। మానవ జీవితంలోని మొదటి క్షేత్రమైన భావనా క్షేత్రంలో, ఆలోచనా క్షేత్రంలో ప్రతి మనిషి సర్వస్వతంత్రుడు. భావనా క్షేత్రాల్లో వారు సర్వస్వతంత్రులు. सोच के बारे में हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, यानी भावना क्षेत्र के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में भी कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। सोच को ऊपर के लोकों में भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। యాజ్ బిలో సో ఎబో. एज बिलो सो अबव। आलोचना को नियंत्रण करो, वेदांत के लोग ऐसा समझा रहे हैं। भावना को ठीक करो, भाव को ठीक करो। मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, इसको ठीक कर ही नहीं सकते। నీ ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేసుకో అని మన వేదాంతంలో ఊరికే చెప్తుంటారు. यहाँ करेक्शन होगा ही नहीं। प्राचीन आध्यात्मिक वेदों की पढ़ाई करने वाले ऐसा बता रहे हैं, अपनी भावना को ठीक रखो, अपनी भावना पर नियंत्रण करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, वहां करना है। यहाँ करना ही नहीं है और सब बोल रहे हैं कि इधर नियंत्रण करो, यहाँ करना ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सिनेमा में हीरो हीरोइन होते हैं। हीरोइन मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सपनों में उसे देख रहा हूँ, तो क्या कोई मुझे पकड़ेगा? मैं विचारों में एंजॉय कर रहा हूँ। वेदांत के लोग ऐसा बता रहे हैं, ये गलत है। जहां नहीं कर सकते उधर बोलते हैं करेक्शन करना है, और जहां करना है वहां काम ही नहीं कर रहे हैं। वेदांत शास्त्र पूरा अनाहत चक्र के बारे में है। ये क्षेत्र सहस्त्रार स्थिति से, आलोचना क्षेत्र से विचार आते हैं। वेदांत स्थिति वाले वैराग्य करने के लिए बोलते हैं, भावना ठीक रखो, इसको ठीक कर ही नहीं सकते। ये सत्य के विरुद्ध समझा रहे हैं। अनाहत स्थिति में रहकर सत्य का शब्द कैसे बोलेगा? मणिपुर चक्र वाले पंडित हैं, वेदांत वाले अनाहत स्थिति में हैं। आज्ञा चक्र वालों को भी ये समझ नहीं आएगा। जो सहस्त्रार में पहुंचेंगे उन्हें ही समझ आएगा। सब लोग ये अच्छी तरह समझ लेना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लोअर स्थिति में रहने वाला सत्य की बात कैसे करेगा? हायर लेवल में स्थिति अलग हो जाती है। న్యూటన్ ఏమన్నాడంటే ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ అన్నాడు. ఐన్స్టైన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ ఏ కర్వ్ అన్నాడు. వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్సర్టెన్. ఇన్ న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సర్టెన్, కానీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్సర్టెన్. न्यूटन ने बताया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आइंस्टाइन ने इसे कहा कि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस टाइम इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड it is a curved path that represents the shortest path between 2 points in curved space time। ये विज्ञान की बात है, फिजिक्स है। न्यूटन फिजिक्स में, न्यूटन साइंस में हर चीज सर्टेन है, निश्चित है। इन न्यूटन फिजिक्स एवरीथिंग इज सर्टन। इन आइंस्टाइन फिजिक्स, इन क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग इज अनसर्टन। कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं है। आलोचना क्षेत्र में गलत सही, मान अपमान, अच्छा बुरा सोचेंगे तो ये निम्न स्तर अल्पज्ञ बुद्धि का आदमी है। जब हायर लेवल में आएगा तो अच्छा बुरा नहीं है। हायर लेवल में सभी लोग सर्वज्ञ हैं, कोई गलती नहीं है। विज्ञान शास्त्र आगे बढ़कर समझ लेगा
कि भावना प्रपंच में हमें गिल्टी कॉन्शियसनेस अपने अंदर नहीं रखनी है। आलोचना क्षेत्र में, भावना क्षेत्र में गिल्टी कॉन्शियसनेस जरूरी नहीं है। యథేచ్ఛసి తథా కురు. గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ కూడదు అక్కడ. गिल्टी कॉन्शियसनेस यानी मैं अपराधी हूं, मैं कसूरवार हूं, मैं गुनाहगार हूं, ये भावना नहीं रखनी है। भावना क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, चेष्टा क्षेत्र, యథేచ్ఛసి తథా కురు అని श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपको जो अच्छा लगता है अपनी इच्छा से करो, यथा इच्छसी तथा कुरु। श्री कृष्ण ने चेष्टा क्षेत्र के बारे में कहा। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र। కురు క్షేత్రం అంటే కర్మక్షేత్రం అంటే చేష్టాక్షేత్రం. कर्म क्षेत्र में यथा इच्छसी तथा कुरु, तुम अपनी इच्छा से कार्य करो। कृष्ण ने भावना क्षेत्र के बारे में कहा, आपको जो अच्छा लगता है वह करो। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र। भावना क्षेत्र आलोचना क्षेत्र में सर्व स्वतंत्र है, विचार सृजनात्मक और क्रियाशील हैं। इसमें भौतिक जगत का कुछ काम नहीं है। सृजनात्मक संसार में भावना क्षेत्र में कुछ जरूरी नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। कार्य क्षेत्र में कुछ गलत किया तो कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, लेकिन आलोचना क्षेत्र में कुछ गलत सोचा तो कोई पकड़ नहीं सकता, जज नहीं कर सकते। कार्य कारण के क्षेत्र में ही पूछेंगे, क्योंकि ये फिजिकल वर्ड का है। జీసస్ క్రైస్ట్ అన్నాడు జడ్జ్ ఏ నాట్ అన్నాడు. జడ్జ్ ఏ నాట్. जीसस ने कहा है जज ये नॉट। ये आलोचना क्षेत्र में किसी को जज नहीं कर सकते। ये जीसस के शब्द सहस्त्रार स्थिति से आए हैं। ये शब्द कौन समझेगा? सहस्त्रार स्थिति वाला ही इन शब्दों को समझेगा। जब सहस्त्रार स्थिति में आएंगे तभी समझ आएगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र वाला भी ये नहीं समझ सकता। जैसे चेस की भाषा कैस्प्रो या वर्ल्ड चैंपियन आनंद ही समझ सकता है, जिसे चेस नहीं आती है वह क्या समझेगा। विचार सहस्त्रार स्थिति के हैं, जिसे पता ही नहीं है उसे क्या समझ आएगा। सहस्त्रार स्थिति में लोगों को ये समझ आएगा। सहस्त्रार स्थिति में रहने वाले लोगों को ही ये क्षेत्र समझ में आएगा। अनाहत और मणिपुर वालों को ये समझ नहीं आएगा। ये भावना क्षेत्र में समझना असंभव है। ध्यान करके आगे पहुंचेंगे तो भावना क्षेत्र समझ में आएगा। इस बारे में समझने की जरूरत ही नहीं है। भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, इन तीन प्रपंचों में जज करने का आपको हक नहीं है। इसीलिए जीसस ने कहा जज ये नॉट। కనుక జడ్జ్ ఏ నాట్ ఎంత అద్భుత వాక్కులో. మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం. तीनों में आपको जज करने का हक नहीं है। जीसस क्राइस्ट का वाक अद्भुत वाक है, कृष्ण का वाक सत्य वाक है, बुद्ध का वाक सत्य वाक है। हम अभी भावना क्षेत्र के बारे में समझ गए हैं, वाक क्षेत्र को अभी छोड़ेंगे, इसे बाद में समझेंगे। अभी चेष्टा क्षेत्र के बारे में समझेंगे। చేష్టాక్షేత్రము ఇదే కురుక్షేత్రం. కురు అంటే చేష్ట. కృ అనే ధాతువు నుంచి వచ్చింది. कुरु यानी चेष्टा, ये क्री धातु से आया है। खाना, पीना, सोना, जो भी भौतिक शरीर से संबंधित काम करते हैं उसे कुरुक्षेत्र कहेंगे। बातों को अलग रखकर अभी हम चेष्टा क्षेत्र के बारे में समझेंगे। उदाहरण के लिए अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मारना है, अभिमन्यु ने उत्तरा से शादी करनी है, ये चेष्टा है। मुझे ये खाना है, ये चेष्टा है। ये संसार में कुछ काम करना है, व्यापार करना है, कमाना है, खुशी से रहना है, ये भोगने का पूरा क्षेत्र चेष्टा क्षेत्र है। क्रिया रूप में करना है। भौतिक जगत में विशेषता, प्रपंच में जो भी काम कर रही हैं ये फिजिकल वर्ल्ड का कार्य क्षेत्र है। ये केवल एस्ट्रल वर्ल्ड नहीं है। चेष्टा क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में इसके बारे में हम पूरा समझ लेंगे। प्रपंच में अलग अलग भांति की आत्मा है। मानव शरीर में अभी अभी प्रवेश किया, अभी अभी जन्म लिया, और एक आत्मा ने अनेक जन्म लिए। दोनों में फर्क है। जन्म लेते ही तमोगुण से आत्मा शुरुआत करती है और कुछ जन्म लेने के बाद फिर रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक गुण और फिर निर्गुण की ओर आगे बढ़ती है। एक आत्मा ने अभी अभी जन्म लिए, एक आत्मा ने 100 जन्म लिए। दोनों में फर्क है ना। जन्म लेकर तुरंत निर्गुण के समान काम कैसे करेगा। तामसिक गुण, राजसिक गुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निर्गुण स्थिति में आता है। एक आत्मा ने 500 जन्म लिए हैं, एक आत्मा ने 5000 जन्म लिए हैं और एक आत्मा ने अभी अभी शरीर धारण किया है। तो
तो उनके कार्य में फर्क है ना। अंदर के गुण के हिसाब से ही बाहर का स्वभाव होता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति के कर्म उसके गुण के अनुसार हैं। तमोगुण से आत्मा शुरुआत करती है। तमोगुण में जन्म लेने के बाद फिर वे कई जन्म रजोगुण में लेती है। कुछ जन्म रजोगुण में लेने के बाद फिर सात्विक गुण में जन्म लेती है। अभी अभी जन्म लिया तो उसका गुण कैसा होगा? सात्विक से शुद्ध सात्विक और फिर धीरे धीरे निर्गुण बन जाती है। अभी अभी जन्म लिया तमोगुण में तो उसका काम कैसा रहेगा? जो रजोगुण में अभी अभी जन्म लिया उसका काम कैसा रहेगा? तमोगुण में खाना पीना सोना यही करेगा। रजोगुण में नेतागिरी में रहेगा। अलग अलग मानव के अलग अलग कार्यकलाप होते हैं। बाहर के कार्यक्रम उनके अंदर के गुण का प्रतिरूप हैं, अंदर के गुण की छाया है। Your deeds are the natural shadows of your gunas. Your deeds are the natural shadows of your gunas. तमोगुण प्रधान आत्मा अपने गुण के हिसाब से ही काम करेगी। धीरे धीरे उनके गुण में परिवर्तन होकर वह रजोगुण में आएगा तो उसके काम में परिवर्तन होगा। तमोगुण वाले का कार्य रजोगुण में काम करने के जैसा कैसे हो सकता है? बाहर के कार्यकलाप का संबंध अंदर के गुण से है। उदाहरण के लिए टमाटर खाया तो करेले का स्मेल हाथ से कैसे आएगा? जो खाया है उसी का स्मेल आएगा। रजोगुण प्रधान का कार्य तमोगुण प्रधान से अलग रहेगा, एक जैसा कभी नहीं रहेगा। सत्व गुण वाला संगीत खेल पढ़ाई में रहेगा, उसकी रुचि फाइन आर्ट्स में रहेगी। दोनों की सोच अलग अलग है। रजोगुण वाला राजनीति में रहेगा, एक जैसा कार्य करना असंभव है। सात्विक गुण में जो कार्य कर रहा है उनका काम निर्गुण में कार्य करने वाले जैसा नहीं रहेगा। सात्विक गुण वाला संगीत क्रिकेट खेल फाइन आर्ट्स में रहेगा। निर्गुण ध्यान के बारे में बात करेगा, ध्यान को समझेगा। वह सात्विक गुण वाले व्यक्ति जैसा कार्य नहीं कर सकता। मानव अपने अंदर के गुण के हिसाब से ही कार्य करेगा। जैसा हमारा चेहरा होगा दर्पण में वैसा ही दिखाई देगा। निर्गुण ध्यान करेगा, ज्ञान की बात करेगा। वह सात्विक गुण वाले व्यक्ति जैसा काम नहीं करेगा। दोनों के काम अलग अलग होंगे। मानव के बाहर के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र कार्य क्षेत्र यानी चेष्टा क्षेत्र मानव के अंदर के गुणों के बंदी हैं, उन्हीं के हिसाब से काम होगा। अंतर गुण स्वधर्म का मनुष्य बंदी है। जो गुण है वह धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए गुण को लेकर किसी को दोष देना या किसी की तारीफ करना इसका कोई मतलब ही नहीं है। बाल आत्मा अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करेगी। 5 जन्म लिए आत्मा को कितना ज्ञान होगा और 100 जन्म लिए आत्मा को कितना ज्ञान होगा? दोनों के ज्ञान में अंतर होगा और वह उसी हिसाब से काम कर सकता है। 100 जन्म में आत्मा आगे बढ़ गई है, वह अपने गुण के हिसाब से काम करेगा। छोटा बच्चा जैसे बड़े बच्चे जैसा काम नहीं कर सकता। 5 जन्म लिया पहली क्लास वाला है, 100 जन्म लिया 5वीं क्लास वाला है, तो गलती कहाँ है? अपने अपने स्तर के अनुसार ही वह काम करेंगे। तामसिक वाला राजसिक सात्विक निर्गुण के अनुसार काम नहीं कर सकता। इसलिए इसमें जज करने की या तारीफ करने की, मूल्यांकन करने की या तारीफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। అందుకే జడ్జ్ ఏ నాట్ అన్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్. इसीलिए जीसस ने कहा जज ये नॉट। सब लोग एक वैश्य को पत्थर मार रहे थे। जीसस ने कहा जिसने कभी कोई गलती नहीं की है वही इसे पत्थर मारे, क्योंकि अपने अपने स्तर पर सभी गलतियां कर रहे हैं। ये अपने अपने स्तर पर सभी काम करते हैं। इसलिए भौतिक जगत में हम किसी को जज नहीं कर सकते। इससे आगे वाक क्षेत्र भाग 2 में जानेंगे। अभी इतना समझ लें और इसे बार बार सुने तो धीरे धीरे पत्री जी की बातें हमारी समझ में आएंगी। दोस्तों, पत्री जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि त्रिक्षेत्र में जीवन जो मानव का है उसमें मनसा वाचा कर्मणा यानी भावना क्षेत्र, जिसे आलोचना क्षेत्र या विचार क्षेत्र भी कहते हैं। वाक क्षेत्र जो वाणी से संबंधित है, जो हम भाषा बोलते हैं, वाक जो हमारे मुंह से निकलता है। चेष्टा यानी कार्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भौतिक जगत में कुछ करना है, और जो भी हम शरीर से भोग रहे हैं उस चेष्टा क्षेत्र की बात है। और पत्री जी ने इस भाग में भावना क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में समझाया। अभी वाक क्षेत्र पर वो नहीं आए हैं, अगली कड़ी में
और वो चेष्टा क्षेत्र और भावना क्षेत्र के बारे में बताएंगे और फिर आखिर में वाक क्षेत्र पर आएंगे। तो हम इन्हें अच्छी तरह सुने, समझें और समझकर अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालेंगे तो हमारा जीवन भी अद्भुत चमत्कारिक हो जाएगा। आप सभी से एक अनुरोध है, ये अनमोल ज्ञान, ये खजाना हम सबके लिए है। इस पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा सबके साथ साझा करें। हमारे जीवन में बदलाव आए और हम दूसरों के साथ ये ज्ञान साझा करें ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। इसे ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। ये मेरा नहीं है, ये पत्री जी का है। मैंने तो केवल एक प्रयास किया है कि पत्री जी का ज्ञान आप सब तक जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही पहुंचे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा मैं आपको बता पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी जितना समझ आया है, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, उतना ही आपके साथ साझा कर पाई हूँ। फिर भी पत्री जी की आवाज में कुछ वाक्य रखे हैं, तेलुगु की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके साथ साझा की है ताकि आप इसे और गहराई से समझ सकें। अगली कड़ी में इसके आगे का भाग आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।